लोक आस्था का महापर्व छठ, और छठ को लेकर ढेर सारी मान्यताएं, ढेर सारी श्रद्धा और भक्ति और उसके अलग अलग रूप। मधुबनी में मैं मौजूद हूं और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से उस छठ को मनाने के लिए लोग आते हैं। हर एक कदम को अपने पैरों पर न चल के, बल्कि उस छठी माई की तरफ जैसे जैसे अपने घाट की तरफ वो बढ़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हुए भीड़ के बीच में भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो परिवार में पुरुष होते हैं, जो कि किसी तरीके की मान्यता को रखते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, ये परंपरा होती है कि वो हर एक कदम जो होता है उस कदम को बिल्कुल जैसे अभी आप तस्वीर पर देखेंगे कि जमीन पर अपने पूरे शरीर को साष्टांग रखकर एक छोटी सी लकीर लकड़ी से खींचते हैं कि कहां तक उनका शरीर पहुंचा था, और उसके बाद उस लकीर के बाद अगला कदम रखा जाता है। हर एक कदम के बाद जो छठी मैया होती हैं, जो घाट होते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। घर की औरतें आप देखें हाथ में शुद्ध जल, गंगा जल रखती हैं और उस पूरे रास्ते को पवित्र करने की एक परंपरा है। उस रास्ते को पवित्र किया जाता है। पूरे शरीर में मिट्टी है, लेकिन वो श्रद्धा की ताकत है कि कोई थकान नहीं होती। और आप पीछे देखेंगे कि जो उनकी पत्नी होती हैं, अमूमन वो हर एक कदम के बाद उस पुरुष के पैर को छूती हैं। वो एक तरीके से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि ये जो एक कठिन तपस्या सी ही है कि हर एक कदम को अपने घर से जब ये पूजा कर कर निकलते हैं और छठ के घाट पर पहुंचना चाहते हैं, तो हर एक कदम इसी तरीके से उन्हें चलना है। और इसीलिए हर एक कदम का, उनके पुण्य का, उस आशीर्वाद की साक्षी होने के लिए परिवार के लोग ये कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हर एक कदम बढ़ता रहे, उस हर एक कदम पर वो आशीर्वाद लेते रहे। और घर की जो बड़ी औरत होती है, उस पूरे रास्ते को पवित्र करना, कहीं कहीं सर पर उस जल को लगाना, उसके दो कारण, कहीं ठंडक देने का और कहीं आशीर्वाद देने का, दोनों होता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये कठिन साधना है, कठिन तपस्या है, और ये तपस्या उस लोक आस्था के महापर्व पे हमको देखने को मिलती है, जिसे छठ कहा जाता है। और छठ के मौके पर जब हम बिहार में हैं, अगर तस्वीर दूसरी तरफ दिखाएं, जो तमाम घाट हैं वो सज कर तैयार हैं। जैसे जैसे सूर्यास्त का वक्त हो रहा है, अब वो जो व्रती औरतें हैं वो और उनके साथ जो पुरुष आए, जो मान्यता रखे हैं, जो उस पूरी टोकनी को, जो प्रसाद की टोकनी है, फलों की टोकनी उठाएंगे, वो घाट पे उतरने लगे हैं। जो तमाम व्रतियां हैं वो आप देखेंगे कि उनका मुंह सामने की ओर है, क्योंकि पश्चिम में धर है। आज डूबते सूरज को अर्घ दिया जाना है। कहीं दूर में पटाखे भी जल रहे हैं, उनकी आवाज है, भजन बज रहे हैं। और वो तमाम घर की औरतें जो कि व्रतियां होती हैं, जो कि व्रत रखती है, कठिन व्रत को रखती हैं, निर्जले व्रत को रखती हैं, वो इस तरीके की तपस्या करती है। और साथ में वो पुरुष जो कि उस पूरे प्रसाद को लेकर आते हैं। उनमें से कई, जैसे हमने आपको तस्वीर दिखाई, कि इस महापर्व में एक तरीके से तपस्या करते हुए हर एक कदम को चल चल कर आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। वो जो छठ महापर्व है, उसके जो दो बड़े अर्घ्य होते हैं, उनमें से एक की शुरुआत हुई है। अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग कहानियां हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। अमर उजाला पर लगातार जो छठ की विशेष कवरेज है वो जारी रहेगी। साथ ही साथ बिहार से चुनाव की कवरेज भी जारी रहेगी। इस पूरी जो छठ की हमारी कवरेज है, उसके बारे में अपनी राय हमें लिखकर बताना जरूर भूलें, और बिल्कुल ना भूलें। और साथ में ये भी बताएं कि छठ पर आपने विशेष क्या किया। अपने सहयोगी कमल रावत के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, मधुबनी से, अमर उजाला के लिए।